बच्चे आज हम लोग नीट डायरेक्ट डे 36 में चैप्टर 10 देखेंगे। डे 36 में हमारा बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन का पार्ट है पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट क्या होते हैं। ठीक है बेटा, पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट में पहली ही एग्जांपल है आपके पास जिसको हम लोग बोलते हैं मेलोडी इनकॉग्नेशिया, अ निमेटोड इन्फेक्ट द रूट ऑफ टबैको प्लांट्स एंड रिड्यूस आउटपुट। ठीक है, the method of RNA interferences can be used to prevent the invasion of these worm. RNA interferences is found all eukaryotic creatures and serves as a cellular defense mechanism by silencing certain mRNA molecule via complementary double-stranded RNA molecule that bind to and impede mRNA translations. इसका मतलब होता है बेटा कि जब हम लोग डीएनए से आरएनए बनाएंगे, ठीक है, तो डीएनए से आरएनए बनने के प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। ठीक है, और जब आरएनए से हमारे पास क्या बनता है? प्रोटीन बनती है, तो प्रोसेस को हम लोग ट्रांसलेशन बोलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या किया जाता है? ट्रांसक्रिप्शन तो कंप्लीट होगी बट आरएनए की एक्सप्रेशन को स्टॉप कर दिया जाएगा, उसी को हम आरएनए इंटरफ्रेंसेस बोलेंगे। ठीक है, तो आरएनए इंटरफ्रेंसेस मीन्स कि जो मैसेज, जो डिजीज़ का करैक्टर आरएनए के ऊपर आया है, तो उसको एक्सप्रेस होना है प्रोटीन्स की फॉर्म में, और उसको आरएनए की इंफॉर्मेशन को प्रोटीन में कन्वर्ट करने से रोक दिया जाता है, उसको आरएनए साइलेंसिंग बोलेंगे। ठीक है बेटा, द सोर्स ऑफ द कम्प्लीमेंट्री ईडीएस आरएनए में बी फॉर्म एन infectious by virus having RNA genomes or mobile genetic element, that is ट्रांसपोसोम भी उसको बोलते हैं। जो जेनेटिक मटेरियल मूवेबल होता है उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम ट्रांसपोजोन्स भी बोल सकते हैं। दैट रेप्लिकेट थ्रू आरएनए इंटरमीडिएट्स। ठीक है, इसमें बता रहा है कि निमेटोड स्पेसिफिक जीन्स वर इंट्रोड्यूस इनटू होस्ट प्लांट यूजिंग एग्रोबैक्टीरियम वेक्टर। द पैरासाइट कुड नॉट सर्वाइव इन अ ट्रांसजेनिक होस्ट एक्सप्रेसिंग स्पेसिफिक इंटरफेरिंग आरएनए। अब यहाँ पर आप लोग देखेंगे, यहाँ पर ये देखेंगे एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन मेडिसिन। मेडिसिन्स के अंदर बायोटेक्नोलॉजी के क्या इंपॉर्टेंट रोल रहे हैं? The recombinant DNA technology procedure have had a huge influence in healthcare by allowing for the mass manufacturing of the safer and more effective medicinal medications. Currently, over 30 recombinant medicines have been authorized for human use worldwide. In India, 12 of these are currently on the market. ठीक है, जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन जो है उसका ओवरव्यू मैं आपको बता देता हूँ। मैंने आपको पहले भी बताया था बच्चे, मान लो ये हमारे पास क्या है? ये एक इकोलाई है और ये क्या है? ह्यूमन सेल है। ठीक है, अब ये इंसुलिन जीन भी हो सकता है, ये यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन एंजाइम हम लोग यूज़ करेंगे। ठीक है, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से इस इकोलाई का जो हमारा प्लाज्मिड होगा उसको कट कर देंगे बच्चे। कट क्या किया? प्लाज्मिड कट किया। अब इसका ये वाला स्टिकी एंड हो गया बेटा, तो इस स्टिकिंग एंड पे एनीलिंग बाय डीएनए लाइगेस। ठीक है, डीएनए लाइगेस जो है वो क्या कर देगा? यहाँ पर उसको कंबाइन कर देगा आपके प्लाज्मिड के साथ। किस जीन को? ये आपका जो इंसुलिन प्रोड्यूसिंग जीन है। ठीक है बच्चे, अब प्लाज्मिड फ्री यूकोलाई, ये क्या आ गया? ये प्लाज्मिड फ्री यूकोलाई, और ये क्या बन गया? ये हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन गया। ठीक है, इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को हम दोबारा इकोलाई के बॉडी में प्लेस कर देते हैं और मल्टीप्लिकेशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए री इंट्रोड्यूस्ड। ठीक है, मल्टीप्लाई करने के लिए हमने इकोलाई की बॉडी में ये कौन सा? रिकॉम्बिनेंट डीएनए इंसर्ट कर दिया। अब ये इकोलाई जो है बच्चे, ये कैसा हो जाता है? ट्रांसफॉर्म्ड हो जाता है। ठीक है, तो अब इस ट्रांसफॉर्म्ड इकोलाई को हम लोग किस में डाल दे रहे हैं? फर्मेंटर में डाल दे रहे हैं, जिसमें उसको ऑप्टिमम कंडीशंस मिलती है मल्टीप्लाई करने की इन द फॉर्म ऑफ बायोरिएक्टर। ठीक है, तो फर्मेंटर मल्टीप्लिकेशन एंड सिंथेसिस ऑफ इंसुलिन, तो बायोरिएक्टर में ये फास्ट मल्टीप्लाई करेगा और हमारा डिजायर्ड जीन जो होगा वो भी बन जाएगा, है ना। तो जैसे डिजायर्ड जीन्स की प्रोडक्शन होगी तो हम एक्सट्रैक्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट इंसुलिन जो होगा उसको एक्सट्रैक्ट कर देंगे और सेंड टू द मार्केट। ठीक है, तो उसी को डाउन स्ट्रीमिंग, मतलब यहाँ तक आपका अप स्ट्रीमिंग प्रोसेस आएगा, यहाँ तक अप स्ट्रीमिंग प्रोसेस आएगा, और ये वाला पार्ट जो है ये आपका डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेस आएगा।
ठीक है बेटा, ठीक है। तो यहाँ पर भी यही प्रोसेस बताया इन्होंने कंप्लीट। अडल्ट ऑनसेट डायबिटीज़ कैन मैनेज बाय यूजिंग इंसुलिन। अडल्ट में जो डायबिटीज़ है बच्चे उसको मैनेज कौन करता है, इंसुलिन करता है एट रेगुलर इंटरवल। द एक्सट्रैक्शन ऑफ इंसुलिन फ्रॉम द एनिमल वाज द प्राइमरी सोर्स, दैट इज इंसुलिन, है ना। कहाँ इंसुलिन कहाँ से लेंगे आप लोग, एनिमल सेल से ही लेंगे। इंसुलिन में नो द प्रोड्यूस फ्रॉम बैक्टीरिया यूटिलाइजिंग बायोटेक्नोलॉजी प्रोसेस। तो उस इंसुलिन की प्रोडक्शन के लिए बैक्टीरिया है हमारे पास by the help of biotechnological process. Previously insulin was extracted from the pancreas, slaughter cattle and pig, है ना। पिग से इंसुलिन लिया जाता था पहले, बट इंसुलिन ड्राइव फ्रॉम दिस सोर्स काज एलर्जी। उस वो प्रॉपर क्या नहीं कर पाता था, वो एलर्जी कॉज कर देता था। बॉडी उसकी अगेंस्ट एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करना शुरू कर देती थी। अदर सॉर्ट ऑफ रिस्पॉन्स टू द फॉरेन प्रोटीन्स। Insulin is made up of two short peptide chain A and B that are joined together by disulfide bridge। ये याद रखना, ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे देखो कैसे इंसुलिन की फॉर्मेशन होती है बच्चे। यहाँ पर हमारे पास कितनी चेन्स हैं, ये ध्यान दे सकते हैं आप लोग। जैसे ये प्रो इंसुलिन है बेटा, ये क्या है, प्रो इंसुलिन है। तो प्रो इंसुलिन से इंसुलिन बनाने के लिए हम लोग क्या कर देते हैं बच्चे, सी चेन को फ्री कर देते हैं। ठीक है, मानो जैसे हमारे पास क्या आ गया, ये ए चेन है, ये बी चेन है और ये सी चेन है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे बेटे, हम क्या करेंगे कि ए और बी को कंबाइन करेंगे और सी को हम क्या कर देते हैं, फ्री कर देते हैं। तो उसी को हम क्या बोलते हैं, मैच्योर इंसुलिन। मानो कि जो प्रो इंसुलिन, ई मैच्योर इंसुलिन जो होता है उसमें 3 चेन्स होती हैं। इट मीन्स कि उसमें कौन सा इमैचुरेशन वाला साइन है, सी चेन वाला साइन है। तो जैसे ही सी चेन को सेपरेट कर देते हैं तो बाकी ए और बी को कंबाइन कर दिया जाता है डाइसल्फाइड बॉन्ड से। तो वो हमारा क्या हो जाता है, मैच्योर इंसुलिन बन जाता है। ठीक है, इन ह्यूमन इंसुलिन इज सिंथेसाइज्ड एज अ प्रो हार्मोन। प्रो हार्मोन मतलब इमैच्योर प्रो इंसुलिन दैट हैज़ एन एडिशनल स्ट्रेच नोन एज सी पेप्टाइड। एडिशनल स्ट्रेच क्या है, सी पेप्टाइड, दैट इज मिसिंग इन द मैच्योर इंसुलिन। जो मैच्योर इंसुलिन में सी पेप्टाइड नहीं होता है। ठीक है, the biggest problem in producing insulin with the rDNA approach was assembling insulin into the mature state। ये भी ध्यान रखना है, 1983 अमेरिकन कॉर्पोरेशन Eli Lilly synthesized 2 DNA sequence matching to the A and B chain of human insulin and put them into E. coli plasmid to create insulin chain. Chain A and chain B were created independently, excreted and then combined to make human insulin by forming disulfide linkage। तो इसके कुछ क्वेश्चन है बेटा, कुछ क्वेश्चन है इसके, आप देख सकते हैं। विच आर द फॉलोइंग फील्ड हैज़ यूज द टेक्निक ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इज द मोस्ट, एग्रीकल्चर, मेडिसिन, बोथ ए एंड बी। ठीक है, एग्रीकल्चर में भी है और मेडिसिन में भी है, आप इसका दोनों ही राइट आंसर करेंगे। ठीक, अभी हमने पढ़ा बच्चे मेलोडी इन कॉग्निशिया इन निमेटोड इनफेक्ट द रूट्स ऑफ कॉटन प्लांट्स, टोबैको प्लांट्स, अभी हमने पढ़ा बच्चे। ठीक है, तो जीन थेरेपी वाला जो कॉन्सेप्ट है बच्चे, जीन थेरेपी वाला हम लोग नेक्स्ट क्लास में इस कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे। ठीक है, जीन थेरेपी क्या होता है इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हमारा ये कंप्लीट ही हो जाएगा, एक वीडियो और बन जाएगी इसकी। ठीक है, थैंक यू बच्चे।